आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 अगर आपका गलती से भी क्लियर होता है ना तो सीबीटी 2 के लिए जान लगा दो, क्योंकि आपको एसएससी का हाल पता है कितना बुरा वाला हाल हो रखा है। इवन दो कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी है वो भी डे बाय डे घटती जा रही है और इस बार भी बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं आने वाली है और नोटिफिकेशन भी अभी नहीं आया। तो नोटिफिकेशन आज भी अगर आता है तो आपको ज्वाइनिंग लेते लेते 3 साल का समय लग जाएगा। मतलब अगर आपकी एज 24-25 साल के आसपास है तो आप 27 से 28 साल की एज में आप जॉब को ज्वाइन करोगे। मतलब बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सीबीटी 1 अगर आपका निकल जाता है तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, पिछली बार का क्या कट ऑफ था सीबीटी 1 और फाइनल रिजल्ट आने के बीच में कितने मार्क्स का डिफरेंस था। यहाँ पे मैंने 2 चार्ट बना रखा है, एक सीबीटी 1 के बाद और एक साथ ही साथ सीबीटी 2 के बाद और लेवल 5 का बना रखा है। और यहाँ पे जितने जोन है वो साथ ही साथ जो भी कैटेगरी थी वो कि कितने नंबर का इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। देखो यार ये एग्जैक्टली इस बार का डाटा तो हर बार का डाटा तो थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया लगेगा कितने नंबर बढ़ते हैं। जैसे कि अजमेर यूआर की बात करोगे तो आफ्टर सीबीटी 1 64.78 नंबर था, लेकिन अहमदाबाद का आफ्टर सीबीटी 2 75.29 यानी 10 से 11 नंबर के आसपास का डिफरेंस देखने को मिला था। और आपको पता है ये 100 नंबर का होता है सीबीटी 1 और यहाँ पे 120 नंबर का होता है, तो डिफरेंस तो वैसे भी देखने को मिलता ही है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि लगभग सब में 10-10 नंबर का, जैसे यहाँ 74 गया तो यहाँ पे 84 गया, तो लगभग वही मान सकते हो कि 8 से 10 नंबर 12 नंबर के आसपास का आपको डिफरेंस देखने को यहाँ मिला था। और इस बार भी लगभग 15 से 16 नंबर के आसपास डिफरेंस देखने को मिनिमम तो उतना मिलेगा ही, 15 से 16 नंबर। जैसे जैसे एग्जाम नियर आता जाता है हमारे दिमाग पे इतना बर्डन पड़ जाता है कि हम इररिलेवेंट चीजों को भी पढ़ने लगते हैं और समझ में ही नहीं आता है, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है कि भाई मैं क्या चीजें पढ़ूं। कभी किसी टीचर से पढ़ रहा हूं, कभी जीके को लेकर परेशान हूं, कभी मॉक्स दे रहा हूं, कभी नोट्स बना रहा हूं, ये सारी चीजें करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीरीज में किस तरीके से आपको पढ़नी है और रिलेवेंट चीजों को किस तरीके से फिल्टर आउट करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखो यार मैंने एनटीपीसी का और साथ साथ रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हो रखे हैं सबका एनालिसिस करके देखा कि भाई सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है जीके की। ये आपको भी पता है और सबको पता है, लेकिन यार मैंने एक जीके की वीडियो बना रखी थी कि जीके में क्वेश्चंस कहां से आते हैं, इजी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी आ रहा है, हार्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अगर आप वेटेज की बात करोगे भाई यार इस टॉपिक का इतना वेटेज है कोई आपको बोल रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेलवे ने इस बार क्या किया कि हर एक शिफ्ट में किसी शिफ्ट में किसी टॉपिक का ज्यादा वेटेज दे दिया है, किसी में कंप्यूटर ज्यादा दे रखा है, किसी शिफ्ट में बहुत इजी क्वेश्चन डाल दिया है, उसको लगता है कि यार जीके के तो इजी आ रहा है, किसी शिफ्ट में ऐसा है कि उसमें जीके बहुत हार्ड है तो बोल रहा है कि भाई मैं जीके बहुत ही इररिलेवेंट बहुत ही हार्ड आ रहा है, विद्रोह के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपको इंटरनेट पे भी ढूंढने से जल्दी नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको किस तरीके से प्रिपेयर करनी है वो आपको मैं अभी बताने वाला हूं। देखो एनटीपीसी जो सीबीटी 2 है उसमें 50 नंबर के जीके आने वाले हैं और जिसमें कि आप करंट अफेयर भी होंगे, साइंस भी होंगे, कंप्यूटर भी होगा और साथ ही साथ जीके के जो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वगैरह होता है वो सब कुछ होगा। तो जो पॉलिटिक है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है और ज्योग्राफी है, इनको प्रिपेयर करने के लिए आपको जो 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर करना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि वेटेज वाइज चीजें नहीं आ रही हैं और अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चीजों को बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ पाओ और या फिर आप किसी टीचर से बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ो। तो अभी आपको टॉपिक वाइज चीजों को प्रिपेयर करना है कि जितने टॉपिक्स आ रखे हैं आपके रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में, साथ साथ अनदर एग्जाम में जो कि बिल्कुल रिलेवेंट है, मतलब रेलवे के एग्जाम में, उन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। तो यार आपको वो टॉपिक्स मिलेंगे कहां से कि मुझे ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, तो उसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी बना के टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी, वहां से आप डाउनलोड कर लो कि भाई ये टॉपिक्स आपके रेलवे में आए हैं। तो मैक्सिमम चांसेस है 99 कि वही टॉपिक्स या फिर उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बनते हैं वो सब कुछ मैंने उसमें कंपाइल कर रखा है। और अभी मैं एक और पीडीएफ बना रहा हूं जिसमें वो सारी चीजें जो अभी रिसेंटली एग्जाम हो रखा है या फिर कुछ टॉपिक्स छूट गए थे उसको ऐड कर दूंगा। तो उन्हीं टॉपिक्स को अब आपको प्रिपेयर करने का टाइम है, तो उन्हीं टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। अब ये टॉपिक्स हम प्रिपेयर कहां से करेंगे, ज्यादा सोर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक्स वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक टॉपिक उठाओ, जैसे आप जियोग्राफी से उठाते हो रिवर या फिर माउंटेन्स या फिर सॉइल उठाते हो, तो उस एक टॉपिक को थोड़े से अच्छे से पढ़ जाना है। जैसे कि बेसिक से अगर आपको पढ़ना है तो वो टॉपिक उठा के आप लूसेंट से एक बार पढ़ लो, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पे जाओ, जितने भी एग्जाम्स हो रखे हैं रिसेंटली के 2 सालों में, एसएससी की बात कर लो फिर रेलवे की बात कर लो, दोनों में से एसएससी का भी पढ़ सकते हो, रेलवे का भी पढ़ सकते हो, क्योंकि दोनों टीसीएस बेस्ड ही हो रहा था। मतलब अभी से कुछ टाइम पहले तो एसएससी टीसीएस बेस्ड ही करा रही थी, तो उसमें से रिवर के सारे क्वेश्चन पढ़ लो, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लो। इवन देखो जो रेलवे में रिवर से क्वेश्चन आए थे उनको आप पढ़ लो, पिछले 2 साल के या फिर 3 साल के भी कर सकते हो। और 2-3 वेबसाइट्स भी हैं जहां पे आपको टॉपिक वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे के और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेटेस्ट वाले। तो उनका लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, तो वहां से जाके आप प्रैक्टिस करो। मतलब कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने हैं एक एक टॉपिक को। तो आपको करना यही है कि आपको जितने भी टॉपिक्स उन टॉपिक्स को आपको खत्म करना है, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, ठीक है, और इन्वायरमेंट वगैरह के। तो इन टॉपिक्स को आपको खत्म करना है टेक्स्ट बुक से, कुछ एक्सटर्नल वेबसाइट से, वहां से लुसेंट से भी कर सकते हो, या फिर कोई टीचर अगर आपको अच्छा लगता है जो कि टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ है, एक टॉपिक को रिवर के बारे में अच्छा पढ़ा रखा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बता रखा है, तो वहां से भी आप चाहो तो कर सकते हो। तो आपको हर एक टॉपिक जीके में प्रिपेयर करना है। और देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस टाइम पे आप करोगे तो आपका टाइम भी कम जाएगा, इवन दो कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कर रहे होगे, और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और टाइम कम है तो आप वो क्वेश्चन भी, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हो तो वहां पे जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह से या फिर
कोई एक्सटर्नल वेबसाइट से, तो जो इररिलेवेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना बीच बीच में, आपने मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, वो भी आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। और उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है, मतलब उसका जो की पॉइंट दिया होता है, आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा, उसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस इसी तरीके से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते जाओ, जीके आपका प्रिपेयर होता रहेगा। नाउ बात कर लेते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर पे कोई भी एक जेन्युइन अगर मैं आपको सजेशन दूंगा तो आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है यार कि इतना टाइम नहीं रह गया कि आप करंट अफेयर को डेली बेसिस पे पढ़ो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं सारी चीजें बता रहा हूं कि जो नेक्स्ट एग्जाम है इसकी जो पीडीएफ होती है टेलीग्राम चैनल पे, वो हर दिन की पड़ी होती है। तो अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि आप बाकी चीजें आप मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से प्रिपेयर कर लियो, तो नेक्स्ट एग्जाम की जो पीडीएफ है पर डे वाली, वो एटलीस्ट 6 से लेकर 10 महीने के बीच में जितना आपसे मैक्सिमम हो सकता है उसको रीड आउट कर जाओ। नोट्स नहीं बनाना है, उसकी वीडियो नहीं देखनी है, सिर्फ और सिर्फ वो पीडीएफ डाउनलोड करते जाओ और एक दिन में 5 से 10 के आसपास वीडियो जो पीडीएफ है उसको पढ़ो और शाम को रिवाइज कर लो। इस तरीके से आप पर डे का जो करंट अफेयर है वो पढ़ लोगे और आपके जो इररिलेवेंट और थोड़े से डीप वाले क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पर डे वाले से ही बन पाएंगे। ये आप नहीं कर सकते। बाकी अगर आपके टॉपिक्स वीक है, जैसे कि मैथ्स रीजनिंग उतना अच्छा नहीं है या फिर ज्योग्राफी वगैरह उतना अच्छा नहीं, तो उस पर ज्यादा थोड़ा सा फोकस करना। और करंट अफेयर को आप सिंपली स्पीडी से पढ़ना। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के अगर आपके आते हैं 50 में से, तो आप 5 से 6 क्वेश्चन तो कर पाओगे, नहीं तो फिर 4 से 5 क्वेश्चन तो कर पाओगे। इतना ही फिलहाल आप कर सकते हो, जो कि बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं। अदरवाइज आप नेक्स्ट एग्जाम की पीडीएफ को सारी के सारी पीडीएफ को पढ़ जाना, बाकी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर आपके सिलेबस में भी है और कंप्यूटर से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और कंप्यूटर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 6 से 7 टॉपिक्स है जहां से ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस से आते हैं, आपके मेलवेयर वगैरह से आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से आते हैं। इस तरीके से कुछ टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने 3 से 4 क्लासेस ऑलरेडी करा दिया और उसकी पीडीएफ मैंने प्रिपेयर कर लिया, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो एक बार आप पीडीएफ को सिर्फ पढ़ लेना है, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स पे नहीं जाना है, और उस वीडियो को एक बार देख लेना है। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बताया कि एमएस ऑफिस में किस किस तरीके से कौन कौन सा टैब, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, वो जाके आप देख लेना, तो ईजिली आपके सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 क्लासेस और बनेंगी जो कि मैं सीबीटी 2 से पहले करा दूंगा, तो कंप्यूटर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने चीजों को बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया, मतलब कि एग्जाम को मैंने देखा कि ये टॉपिक्स आ रखे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को कंपाइल करके उससे 2 लेवल ऊपर के टॉपिक्स को उसमें कंपाइल करके मैंने कंप्यूटर को पूरा का पूरा बता रखा है। तो वो कर लेना, उसकी पीडीएफ पढ़ लेना, वो मोर देन इनफ है। नाउ यार बात कर लेते हैं, जो स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं कि भाई यार साइंस कहां से पढ़ें। तो देखो, जो एसएससी है या फिर रेलवे है, ठीक है, रेलवे में जो एनटीपीसी है और जो एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होता है, आपको पता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो किरण वाल पब्लिकेशन वाली बुक आती है ना, इसमें साइंस के काफी अच्छे क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी बेस्ड, इसमें सारे के सारे थ्योरीज वगैरह क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। तो इसको अगर आप परचेस कर सकते हो तो इसको परचेस कर लो। अदरवाइज अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ ही साथ एनटीपीसी के, जो कि अभी एग्जाम 2 से 3 महीने बाद उसका होने वाला है, तो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी वाला पोर्शन भी दिया हुआ है, तो दोनों चीजें आपकी एक साथ प्रिपेयर हो जाएगी। तो यार जीके को कुछ इस तरीके से पढ़ना है, ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, सिर्फ इस टाइम पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैक्सिमम करना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। वो टॉपिक्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। करंट अफेयर के लिए आपको नेक्स्ट एग्जाम करना है, और साइंस के लिए आपको ये बुक से पढ़ सकते हो। अदरवाइज ये बुक अगर आप परचेज नहीं कर सकते हो तो आप टेक्स्ट बुक पे भी जाके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है रिसेंटली 2 साल के रेलवे के, सिर्फ उनको आप प्रैक्टिस कर लो, साइंस मोर देन इनफ हो जाएगा। लेकिन ग्रुप डी की प्रिपरेशन करते हो तो ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग में अभी भी क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, फिर गलत करके आते हैं। देखो, मैथ और रीजनिंग में अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आप सिलेक्शन से बहुत ज्यादा पीछे चले आते हो, क्योंकि ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 है, ना कि सीबीटी 1 है, जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो इसमें आपको रैंक लाना है, ऐसा आपको माइंडसेट बना के चलना है। तो मैथ और रीजनिंग में आपको बस इतना सोचना है कि भाई मुझे पूरे स्कोर करने हैं, और पूरे स्कोर करने के लिए आपको 2 चीजों का ध्यान देना होता है, सिर्फ 2 चीजों का, कि जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी थ्योरम्स है, फिर जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चंस है, वो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये थ्योरम याद नहीं है, इस टाइप के फार्मूले याद नहीं है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला याद नहीं है, तो आप समझ लो कि आप सिलेक्शन से बहुत ज्यादा पीछे हो, या फिर आपके फुल स्कोर नहीं आएंगे। तो उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज कि जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, जितने भी मैथमेटिक्स में या फिर रीजनिंग में टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि जो टफ टाइप के होते हैं, फिर लगते हैं आपको नहीं आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडवांस प्रिपेयर नहीं होता है, फिर एडवांस में मेंसुरेशन प्रिपेयर नहीं होता है, 3D मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं लग पाते हैं, तो आप समझ लो कि आप सिलेक्शन से बहुत पीछे हो, या फिर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन चीजें बता रहा हूं। दूसरी चीज, रीजनिंग में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, जैसे कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रिपेयर नहीं होता है, और लाइक की बैठक व्यवस्था वगैरह होती है, उनसे भी क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं होता है, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो सोचते हैं कि चलो भाई मैं किसी तरीके से कर लूंगा, 1-2 तो छूट जाएगा, चलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक अच्छे से जब तक प्रिपेयर नहीं होगा, आप सिलेक्शन से बहुत दूर रहोगे, ठीक है। तो मैं सब आपको प्रिपेयर कैसे करना है, अगर आपके कुछ भी नंबर कम आ रहे हैं, सबसे पहले तो माइंडसेट बनाना है कि मुझे उस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। और टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए, जो कि आपका टॉपिक वीक है,
आपको वीक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ भी सेम हुआ था, मेरा ट्रिग्नोमेट्री प्रिपेयर नहीं था तो मैं बार बार ट्रिग्नोमेट्री को स्किप करता था, और ट्रिग्नोमेट्री जब प्रिपेयर करने जाता तो मैं हार्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करता था। अब जब मैं हार्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट नहीं जगेगा और मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद फिर से इंटरेस्ट हट जाएगा और फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री को स्किप करूंगा, फिर मैं 10 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, फिर मेरे साथ सेम यही चीज होगा। तो आपको इजी क्वेश्चन को सबसे पहले टारगेट करना है ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए उस पार्टिकुलर टॉपिक में। अब देखो यार, इजी क्वेश्चंस आपको लाइक ये जो किरण पब्लिकेशन वाली एआई बेस्ड बुक आती है इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एसएससी की, रेलवे की आप कोई भी परचेस कर सकते हो क्योंकि इसमें भी टीसीएस वाले पुराने क्वेश्चंस हैं। अभी तो लेटेस्ट क्वेश्चन आए भी नहीं क्योंकि अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है। तो और एनटीपीसी में भी आपके टीसीएस बेस्ड दिया है, तो आप एसएससी की फिर रेलवे की कोई भी बुक ले सकते हो और जिसमें आप इजी क्वेश्चन को सबसे पहले टारगेट करो। ठीक है, तो इसमें आपको इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, टाइप वाइज क्वेश्चन सबके सब मिल जाएंगे। तो इसमें जो इजी क्वेश्चन है उनको टारगेट करके अच्छे से बना लो और 400 से 500 क्वेश्चन को पूरे के पूरे बना लो। वो टॉपिक देखना आपको सबसे अच्छा वही टॉपिक लगने लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से सेम अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो रीजनिंग में भी इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन और टाइप वाइज क्वेश्चन सारे के सारे इस बुक में दिए हुए हैं, तो इससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको बार बार नहीं आते होंगे ना, तो उनको जाके आप किसी टीचर से यूट्यूब पे 1 से 2 घंटे की वीडियो देख लो और वो वीडियो देखने के बाद आप इन बुक से प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। तो इन दोनों चीजों को, मतलब मैथ्स को, रीजनिंग को आपको दिमाग में बैठाना है कि मुझे वीक टॉपिक से स्टार्ट करना है, मॉडरेट की तरफ, मॉडरेट से हार्ड क्वेश्चन की तरफ, और सारे के सारे 400 से 500 क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस कर लेने जब तक एग्जाम नहीं होता है। अपने सारे वीक टॉपिक्स पे काम करके उनको अच्छा कर लेना, तभी आप सीबीटी 2 में अच्छे मार्क लेके आ पाओगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ स्पेशल चीजें बताने वाला हूं जो कि बाकी स्टूडेंट से आपको अलग करेगी और एक लेवल आप ऊपर जाओगे और बिल्कुल 100% आप सिलेक्शन लेके आओगे। मैंने भी सेम चीज किया था एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। मैंने सिर्फ सीबीटी 2 का, एनटीपीसी का सिर्फ 2 मॉक दिया था, बाकी जितने मॉक्स मैंने दिए थे वो सीजीएल का दिया था क्योंकि मैं एनटीपीसी की तरफ उतना ज्यादा फोकस्ड ही नहीं था। उस टाइम में मेरा एसएससी प्री का एग्जाम होने वाला था और मैं प्री के सारे जितने भी मॉक्स होते हैं उनको ही दे रहा था और मैं 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करता था। अगर आप इंग्लिश को हटा भी दोगे तो 75 क्वेश्चन में 50 to 52 मिनट में करता था। तो यहां पे आपको जो मॉक्स देने हैं वो सीजीएल के भी मॉक्स को इंक्लूड करके देना है एनटीपीसी के साथ साथ। मतलब वीक में अगर आप 2 से 3 मॉक एनटीपीसी की देते हो तो आप इंश्योर करो एटलीस्ट 3 से 4 मार्क्स सीजीएल के भी दे रहे हो, जिसमें आप जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको स्किप कर दो, उसको 5 से 6 मिनट या फिर 8 मिनट का जो टाइम है वो हटा दो। मतलब 52 मिनट से लेकर 53 मिनट में आप सीजीएल के एक मॉक डेली बेसिस पे दो, तो आपका जो स्पीड है साथ साथ एक्यूरेसी और जो कॉन्फिडेंस है ना वो अनदर लेवल पर पहुंच जाएगा। अब देखो, पूरे दिन का शेड्यूल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको 8 से 10 घंटे के आसपास डेली मिनिमम इतना पढ़ना है और प्रोडक्टिव पढ़ना है। अपने माइंडसेट में बैठा लो और सुबह उठ के सबसे पहले आपको एक मॉक देना है। सुबह मॉक देने का फायदा ये होगा कि पूरे दिन आप उन वीक टॉपिक्स को प्रिपेयर कर पाओगे जो भी आपके मॉक्स में वीक टॉपिक्स आपको दिखे थे। साथ ही साथ सुबह अगर आप मॉक दोगे तो पूरे दिन आपके अंदर एक एनर्जी बनी रहेगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने एटलीस्ट एक मॉक तो कंप्लीट कर लिया। तो सुबह आपको मॉक देना है और उसका एनालिसिस तुरंत उसी टाइम पे करना है। बाकी दिन आपको मैथ्स पढ़ना है, जीके पढ़ना है और साथ ही साथ रीजनिंग के जो टॉपिक्स वीक थे उनको यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, फिर जिस तरीके से भी आप पढ़ना चाहते हो उनको आपको प्रिपेयर करना है। तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम स्लॉट मिलेगा, लगभग 6 घंटे के आसपास आपके पास टाइम मिलेगा, जिस टाइम पे आप मैथ, रीजनिंग, जीके को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब भी आप बीच बीच में रेस्ट लेते हो उस टाइम पे जो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है स्पेशली जीके की, वो आप करते रहो। साथ ही साथ मैंने आपको जो पीडीएफ बताई थी कि करंट अफेयर की पीडीएफ नेक्स्ट एग्जाम से, वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो बीच बीच में जितना भी टाइम मिलता है उस टाइम पे आप पीडीएफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और साथ ही साथ जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उनको प्रिपेयर करते रहो। और देखो, रात को सोने से पहले जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो ना उस टाइम पे रिवीजन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा लगता है कि कुछ नया पढ़ लूं, लेकिन मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको याद दिलाता रहता हूं। ठीक है, तो जब भी आप शाम में सो तो जो भी आपने पेपर एनालिसिस किया था, जो भी क्वेश्चन आपने लिखा था कि ये थोड़े से अलग टाइप के थे, ये फार्मूला मुझे याद नहीं है या फिर ये चीजें मैंने पढ़ी, उसको 1 घंटे का टाइम देकर रिवीजन कर लो। देखना आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बाकी कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। मैंने आपको सारी चीजें बता दी किस तरीके से पढ़ना है और मैंने बिल्कुल सिंपल और कम चीजें बताई है पढ़ने को जो कि रिलेवेंट होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर मैं आपको बता दूंगा तो इतना टाइम भी नहीं है और साथ ही साथ आपके ऊपर बर्डन भी बहुत पड़ेगा और आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो इतनी चीजें करो, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करो, सुबह में मॉक दो, दिन भर वीक टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, मैथ और रीजनिंग फुल स्कोर करने की कोशिश करो, मॉक्स में सीजीएल और एसएससी के जो टीसीएस पैटर्न वाले क्वेश्चंस थे उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करो और जितने भी जीके क्वेश्चन हो उसमें एसएससी साथ साथ रेलवे सबको प्रिपेयर करो और टॉपिक वाइज प्रिपेयर करो। टारगेट सीरीज कब से स्टार्ट करो, तो ऑलरेडी मैंने टारगेट सीरीज वगैरह आपको पता है काफी टाइम से चल रहा था, जिसमें आपको डेली बेसिस पे एक टारगेट दिया था कि इतनी इतनी चीजें आपको करनी है और एग्जाम से पहले सारे के सारे जो जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी आपके मॉक्स वगैरह वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेसिस पे आप टारगेट को कंप्लीट कर सकते हो, आपके माइंड पर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। बस ये रहे कि आज मुझे इतना अचीव करना है। ठीक है, तो वो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।